हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि संविधान में जितने भी भाग हैं 1 से लेकर 22 तक, उन सभी भागों को हमने याद किया था ट्रिक के माध्यम से। तो अब हम उन सभी भागों में जिन जिन भागों से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो आर्टिकल हमारी इम्पोर्टेंट है, 395 आर्टिकल टोटल हैं हमारे संविधान में, लेकिन सारे के सारे आर्टिकल हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51, 52 तक तो एक लाइन से याद होना चाहिए। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट होंगे आर्टिकल, वहाँ वहाँ से हम लोग देखेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान में भाग 1 देखते हैं हम लोग, भाग 1 जो कि है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल भाग 1 को देखेंगे और इन चारों आर्टिकल को याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। तो ये हम पहले ही बताए हुए थे कि वो अनुसूची हो या भाग हो, आर्टिकल हो, ये सब पहला जो है वो सेम ही रहता है मोटा मोटी तौर पर। जैसे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुसूची में भी जाएंगे तो यही मिलेगा हमें। तो ये पहला तो हमें याद रखना ही होगा, किसी भी हाल में याद भी रहेगा ऐसे। अब हम देखते हैं दूसरे को। जो हमारा दूसरा अनुच्छेद है ये कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, बाहर से अगर किसी नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है तो वो उसके लिए आर्टिकल 2 दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि कानूनी तरीके से किसी भी विदेशी भूभाग को जीतकर, युद्ध में जीतकर या किसी भी तरीके से अगर अपने अधीनस्थ कर लेता है तो इसे भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है। अब हम इसे याद कैसे रहेंगे कि ये जो नए राज्यों का प्रवेश है इसकी बात आर्टिकल 2 में कही गई है। तो एक सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली हम लोग देखते भी हैं कि जब हम लोग किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, ठीक है, यानी हमारे घर में उस बाहरी व्यक्ति का जब प्रवेश होता है तो कहाँ से प्रवेश होता है? सिंपल सा बात है, दरवाजे से होता है प्रवेश। खिड़की जंगला ये सब टाप के तो कोई आता नहीं है, कोई भी आता है तो दरवाजे से ही, या हम भी कहीं जाते हैं तो कहीं प्रवेश करते हैं तो दरवाजे से ही प्रवेश करते हैं। तो वही बात है, कह रहा है कि अगर नए राज्यों का प्रवेश, बाहरी अगर कोई क्षेत्र है उसे भारत में मिलाया जा रहा है नए राज्य के रूप में, उसका प्रवेश कहाँ से होगा? द्वार से। द्वार, अब द्वार से हम ये याद रख सकते हैं 2 से द्वार, 2 से द्वार, ठीक है, 2 से द्वार, यानी भारतीय संघ में नए राज्यों का जो प्रवेश होगा कहाँ से होगा? द्वार से होगा। द्वार से याद रखेंगे 2। ये सिंपल, ये अब कभी भूल नहीं पाएंगे, ये सिंपल ट्रिक है। अब देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 2 तो हो गया कि किसी बाहरी क्षेत्र का जब भारत में प्रवेश होता है तो, लेकिन आर्टिकल 3 जो है ये कहता है कि भारत के अंदर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा में या उनके नाम में जब परिवर्तन किया जाएगा तो उसकी बातें कहाँ कही गई है? आर्टिकल 3 में कही गई है। जैसे हम देखें, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। ऐसे हम देखें, तेलंगाना बना तो तेलंगाना कोई बाहर का क्षेत्र तो मिलाया नहीं गया, भारत के अंदर ही था। एक नए सीमा का निर्धारण करके तेलंगाना राज्य को बना दिया गया। तो ये सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही हुआ, ठीक है। बिहार से झारखंड जब अलग हुआ, बिहार से बंगाल अलग हुआ, ये सारी जो है इन सब का अध्ययन हम आर्टिकल 3 के अंतर्गत करते हैं। आर्टिकल 2 में हम देखें, अगर आर्टिकल 2 में जो सिक्किम राज्य की स्थापना जो हुई 1975 में, तो ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया गया, क्योंकि सिक्किम बाहरी क्षेत्र था, उसे भारत में 1975 में मिलाया गया, उसे राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे आर्टिकल 3 की। तो आर्टिकल 3 में हो गया कि राज्य के, देश के अंदर अगर किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करना है तो हम आर्टिकल 3 की तरफ जाएंगे। याद कैसे रहेगा? आर्टिकल 3 देखिए, कह रहा है नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन, बाउंड्री में परिवर्तन। तो हमारे गांव में हम लोग देखते हैं कि जब जमीन का बंटवारा होता है या जमीन नापने के लिए जब अमीन को बुलाया जाता है, अमीन आते हैं जमीन नापने के लिए, तो अमीन को जब बुलाया जाता है तो वो अपने साथ 2 अपने असिस्टेंट को लेके आते हैं, या गांव के ही किसी को पकड़ लेंगे और खुद बैठ जाएंगे कहीं छांव में आराम से, और उन लोगों को बोलेंगे फीता पकड़ के नापने के लिए, या जो जंजीर से नापा जाता है ज़मीन वो नापने के लिए, और खुद बैठे रहेंगे
किसी पेड़ की छाँव में, ठीक है, किसी पेड़ की छाँव में खुद बैठे रहेंगे और जो उनके असिस्टेंट होंगे या गांव के जिसको भी वो बोले होंगे नापने के लिए, फीता खींचने के लिए, जंजीर खींचने के लिए, वो लोग खींच के बताएंगे इतना जंजीर इतना जंजीर, तो वो पेड़ के नीचे बैठ के आराम से अपना कैलकुलेशन करके बताएंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ट्री की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ट्री, अब हम ट्री को 3 तो समझ नहीं सकते, ट्री को ट्री आराम से समझ सकते हैं। तो हम कहने का ये मतलब हुआ कि जब हमारे गांव में हम देखते हैं कि जो सीमा का निर्धारण करने, ज़मीन को नापी करने जब अमीन आते हैं तो वो ट्री का सहारा लेते हैं और उसी ट्री से हम आर्टिकल 3 निकालें। यहाँ भी तो नाम एवं सीमा में परिवर्तन ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हिंट काफ़ी है, 1-2 बार अगर हम ध्यान में बस रख लें तो फिर हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे, याद रखने के लिए ये काफ़ी है। अब आर्टिकल 4 जो है हमारा भाग 1 का अंतिम आर्टिकल, वो क्या कहता है? ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 इन दोनों में हम जो भी परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे नए राज्यों का प्रवेश या राज्य के अंदर, देश के अंदर नए राज्यों का निर्माण या सीमा नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसके लिए किसी भी प्रकार की संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हमें अपनी भूमि अगर किसी को देनी हो, किसी दूसरे देश को देनी हो, बाहरी किसी को देनी हो, उसके लिए पूरा एकदम नियम से, कानूनी हिसाब से संसद में बहस होगा, वहाँ से विधेयक पारित होगा, संशोधन होगा, तब जाकर के हम किसी को अपना 1 इंच ज़मीन भी देंगे। कहने का सीधा सा मतलब यह है, सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कोई ज़मीन हमें लेना हो, अगर कोई ज़मीन हमें अपने भारत देश में मिलाना हो, उसके लिए हमें किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमें अपनी ज़मीन देनी हो तब हम उसके लिए संविधान संशोधन करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम भाग 2 जो नागरिकता है उसे देख लेंगे। तब तक के लिए